नाइन्थ स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। अभी तक हम लोग इस तरह के नंबर्स देख रहे थे कि अगर 9.333 ऐसे हो, मतलब कि डॉट 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 9.3 बार हो, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आप रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस रिप्रेजेंट कीजिए, ये सीख चुके हैं। और सारा नंबर तो ये 2, 4 रिप्रेजेंट करना, 1/3 को रिप्रेजेंट करना, 1/5 को रिप्रेजेंट करना भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। ठीक है, इवन हम 9.357 को भी रिप्रेजेंट करने सीख चुके हैं एक नंबर लाइन पे, जूमिंग मेथड से, मैग्नीफिकेशन मेथड से विजुलाइज करने। अब इरेशनल नंबर की बारी आती है। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है, ये √2 हो गया, √5 हो गया। इस सारे नंबर्स को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत ईजी है बाबू। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि एक नंबर लाइन बनाओ, उसमें सबसे पहले ये मान लो ओरिजिन है। अपने कंपास वाले पॉइंट से कंपास लो, पेंसिल लो, कंपास को पेंसिल से एडजस्ट करके बिठा लो और फिर कंपास का यहाँ पॉइंट रखो और एक यूनिट कहीं भी काटो और इसको मान लो कि ये 1 यूनिट है, क्योंकि √2 का मतलब होता है कि ये √2 यूनिट दिया होता है, सेंटीमीटर में नहीं दिया होता है कि आप स्केल का सेंटीमीटर ढूंढ रहे हो, 1 सेंटीमीटर खींच रहे हो। ठीक है ना? तो आप क्या करो कि आप कंपास का पॉइंट लो और सेंटीमीटर नहीं है तो कोई भी यूनिट हो सकता है, √2 मीटर भी हो सकता है, √2 किलोमीटर भी हो सकता है ना? तो आप कहो कि हम जो स्केल पे जो कंपास वाला पॉइंट लिए हैं उससे 1 यूनिट काटें, वो 1 मान लिए। फिर अब क्या करना तुम कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना इस पॉइंट पे। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? ये लेते हैं, रखते हैं और यहाँ पे ऐसे गोल खींचते हैं, फिर यहाँ से एक ऐसे काटते हैं, फिर यहाँ से ये और ये एक सारा ये पॉइंट मेरा अंगूठा जो है वो कंपास की तरह वर्क करेगा और ये पेंसिल की तरह। फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे तो ये और ये पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। आफ्टर दिस कंपास को फिर से एडजस्ट करेंगे ये लेंथ के बराबर, या पहले ही क्या करते हैं कि ये जो लेंथ था 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट जो काटे थे हम, उससे हम ऊपर भी ऐसे खींच लेते हैं और उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट क्या मान लीजिए आपका ये, तो इसको और इसको ज्वाइन कीजिए। मान लीजिए कि ये B था और ये मान लीजिए कि आपका P था, तो अब OP जो लेंथ है वो √2 बन गया होगा। अब कहेंगे ये कैसे हो जाएगा, OP का लेंथ √2 कैसे हो जाएगा? हम कहेंगे कि तुम्हारा ये 1 यूनिट था, तुम ये भी लेंथ तुम ऐसे जो काट किए थे वो भी 1 था, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो OP का वैल्यू निकालना है तो रूट को उधर भेज दो, तो √1 + 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, तो √2 बन गया तुम्हारा OP का लेंथ। अब ये लेंथ यदि OP बराबर √2 है तो अपना कंपास का पॉइंट यहाँ रख के और पेंसिल यहाँ पे एडजस्ट करके ऐसे करके लाइन आगे की तरफ बढ़ा देंगे ऐसे। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट किया ऐसे करके, ये कंपास का पॉइंट लेके ऐसे किए थे आप, यहाँ इंटरसेक्ट किया था, समझ रहे हो ना आप? ये तो ये पॉइंट जो है तुम्हारा मान लो M है, तो M यही जगह है O से M तक की जो डिस्टेंस होगी वो तुम्हारा कितना होगा, √2। ये ऐसे दिखा भी देंगे और ये ऐसे एरो गोल घुमा के 3-4 बार ऐसे काट के ये दिखा देंगे कि दिस रिप्रेजेंट √2। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, इसके लिए भी वैसे ही सोचेंगे कि कुछ किया जाए ताकि √5 वाला लेंथ आ जाए। तो एक बच्चा सोचा कि क्या हम इसे 4 + 1 लिख सकते हैं? तो हाँ, तो फिर हम बोलेंगे कि 4 को कोई 2 का स्क्वायर लिख सकता है, 1 को कोई 1 का स्क्वायर लिख सकता है। ठीक है, तो पहले क्यों नहीं हम लोग 2 यूनिट का एक लेंथ बनाते हैं, फिर उस पर परपेंडिकुलर करके 1 यूनिट बना लेते हैं, तो ये बेस और परपेंडिकुलर का काम कर जाएगा और हाइपोटेनस अपने आप √5 निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम A ले लिए। अब A से वही कंपास वाले पॉइंट से एक अपने से अकॉर्डिंग लेंथ डिसाइड कर लेंगे कि ये मेरा 1 यूनिट है, ऐसे किए, फिर उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, ये 2 यूनिट है। फिर
ये 2 यूनिट बनाने के बाद ऊपर हम एक ऐसे काट देंगे, ये भी 1 ही यूनिट होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये हर एक लेंथ तो कंपास और पेंसिल के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। उसके बाद इसे B मानना और इसके ऊपर तुम 90 डिग्री का एंगल बनाना, जैसे बनाते हो। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने बताया गया है आपको, ऐसे एक कंपास से ये घुमाना है, ये 60 डिग्री 120 डिग्री, और 60 और 120 को आधा कर दो आप, फिर ये मिला दीजिए आप। तो ये जो पॉइंट कहलाया, मान लीजिए ये P है, तो P से A का जो लेंथ है आपका, यही आपका √5 हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? तो हम कहेंगे बाबू ये 2 है तुम्हारा और ये तुम्हारा 1 है, तो अब ये 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ना कि AP का जो स्क्वायर होगा वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा। यही वाली कहानी तो बदले हैं। तो AP का लेंथ तुम्हारा आ जाएगा √2 दूना के 4 प्लस 1 यानी कि √5। तो ये लेंथ यदि हमारा तैयार हो गया √5 का, तो यही कंपास का पॉइंट यहाँ रख के और P पॉइंट को यहाँ रख के आगे की तरफ बढ़ा देंगे, तो ये बढ़ गया हमारा ऐसे। अब ये पॉइंट हमारा मान लीजिए M है, तो यही M वो जगह था जो क्या कर रहा था आपका √5 को रिप्रेजेंट करेगा। यही वो जगह था जो √5 को रिप्रेजेंट करेगा। और लेंथ दिखाना हो तो A से ऐसे करके एरो √5 और यहाँ तक एरो करके ये बंद कर देंगे, तो ये हो गया तुम्हारा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर √7 को दिखा दीजिए, तब इसको कैसे दिखाइएगा? इसको तो आप दिखा दिए। तो हम कहेंगे कि देखो अब इसको भी कुछ उसी तरह से करो जो 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाओ और आसानी से उसे ड्रॉ भी कर पाओ। सोचो खुद, तब तक ये हम मिटाते हैं कि कैसे बनाओगे, खुद से सोचो। देखो √7 को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना जो हम लिख रहे हैं, √2 का स्क्वायर नहीं और प्लस √5 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। या शुरू में ही √5 लिख दो, अब बाद में क्या कर लो √2 लिख दो। अब तुम्हें हम √5 का भी लेंथ बनाने सिखा दिए हैं और √2 का भी लेंथ बनाने सिखा दिए हैं। ऐसे करके ये लेंथ को नाप के √2 मान लेंगे, ऐसे बना के ये लेंथ को हम लोग √5 मान लेंगे। √5 और √2 जब निकल जाएगा तो फिर सबसे पहले नंबर लाइन एक अलग बनाएंगे और यहाँ पे हम O लेंगे और ये कहेंगे भैया कि जो ये नापे रहेंगे √5, बस उसको लेंथ को एडजस्ट करके यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर ये 90 डिग्री का एंगल बना के मिला देंगे और फिर ये लेंथ नाप लेंगे √2 वाली, ये जो लेंथ थी √2 की आपको पता हो, तो OP लेंथ नापे, फिर कंपास का पॉइंट यहाँ रख के और ये लेंथ ऐसे काट दिए, ये √2 हो गया। फिर इसको मिला देंगे, तो ये √2 है और ये √5 है, तो ये अपने आप √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिएगा सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा अपना, ठीक है ना। तो ये लेंथ और ये लेंथ को फिर इसी कंपास का पॉइंट को इधर आगे बढ़ा के एडजस्ट करके फिर आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा M, वो O से M तक का लेंथ √7 होगा और M को ऐसे गोल घेर देंगे, ये M को हम ऐसे गोल घेर देंगे। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट √7, ठीक है ना। तो इस तरह से बना सकते हैं। और भी कुछ कर सकते हैं आप √7 लाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ये बोलता है कि सर √7 को आप ऐसे लिखिए, √4 प्लस 3, हम बोलेंगे बाबू ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर और 3 को लिख दो √3 का स्क्वायर। तो अब तुम्हें इसमें क्या करना होगा कि कम से कम √3 पहले से बना के देखना होगा कि √3 कितना लेंथ है। तो √3 अब कैसे बनाओगे, तो √3 कैसे बनाओगे, तो हम कहेंगे कि √3 बनाने के लिए तुम्हें √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेना होगा, तब जाके बनेगा। तो इस तरह से आपको इसमें भी √2 फिर बनाना पड़ेगा, √1 बनाना पड़ेगा, फिर लेंथ को नापना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो पहले √2 बनाने के लिए ये लेना होगा। तो मोटा मोटी आप समझ गए। हाँ, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर √7 बनाना हो तो क्या हमें √2 और √5 बनाना होगा पहले? बिल्कुल बनाना होगा, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा कि वो लेंथ √5 था, ये लेंथ √2 था।
है ना। तो ये आपको प्रॉपरली बना के लिखना होगा कि OP बराबर √2, फिर AP बराबर √5, और दोनों बना के फिर अलग से एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें सबसे पहले √5 को वहाँ वाला नाप लेंगे जो √5 है, एक काटेंगे 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, फिर ये नाप लेंगे, ये करेंगे, ये 90 डिग्री क्या रखते हैं इसलिए ताकि परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर ये आता रहे, ठीक है। तो ये हम आपको सिखा दिए इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने, ठीक है। और अगला वीडियोस में हम ये देखेंगे कि √9.6 अगर हो, जैसे √3 हो तो कर सकते हैं, √4 के लिए तो टेंशन ही नहीं है, 2 आ जाएगा, ये तो रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर आराम से आप रिप्रेजेंट करने जानते हो। √3 के बजाय √10 के बजाय अगर इस तरह का नंबर आ जाए √9.6, तो इसको इस इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर का मतलब ही होता है कि स्क्वायर रूट से अगर बाहर न आए तो वो इरेशनल कहलाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर से अगर वो बाहर न आए तो दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, या फिर जिसका जो नंबर न टर्मिनेट हो पाए और न रेकरिंग, न टर्मिनेट हो पाए और न ही रेकरिंग हो पाए, नॉन रिपीटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तो उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको।